होती है दिलबरों से इनायत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और आप थोड़ा गीत सुन लें। दिखती है भूख जसरत सी, दिखती है भूख जसरत सी, लाचारी कभी कभी दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी। दिखती है भूख जसरत सी लाचारी कभी कभी, आती है के कई सी, आती है के कई सी, घर में नारी कभी कभी, आती है के कई सी, घर में नारी कभी कभी, आती है के कई सी घर नारी कभी कभी। गीत बिल्कुल सरल है, सबके जाने समझे है। रह कर के निराहार नारी निद्रा को छोड़ कर, रह कर के निराहार नारी निद्रा को छोड़ कर, जहो नारी निद्रा को छोड़ कर, कर कर के निराहारी निद्रा कटोर का 14 बरस बिताए, 14 बरस बिताए, चलो नाता जोड़ कर, 14 बरस बिताए सनौना सोच का। 14 बरस बिताए चरणों में नाता जोड़ कर। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नारी और निद्रा का त्याग करके भगवान राम की सेवा की। दिखती है लखन जैसी, दिखती है लखन जैसी, पहरेदारी कभी कभी, दिखती है लगन जैसी पहरेदारी कभी कभी। दिखती है लगन जैसी पहरेदारी कभी कभी। आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी, आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी। दिखती है भूख जसरत सी लाचारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। लेती परीक्षा सुरसा अपने नैनों को खोल कर, लेती परीक्षा सुरसा अपने नैनों को खोल कर। लग रूप मुख में बैठे निकले जैसी राम बोल कर, लग रूप में जाते लग रूप मुख में बैठे निकले जैसी राम बोल कर। हनुमान जी सुरसा के मुख में घुसे और सूक्ष्म रूप बनाया। सुरसा ने सोई उजन का मुख बनाया था। हनुमान जी अतुलित बल के धाम छोटा सा रूप बना के बाहर निकल आए।
क्योंकि उस समय उनको इतना टाइम नहीं था कि उस समय उनसे लड़ते। समय की कीमत समझी और छोटा सा रूप बना लिया, उनकी प्रतिष्ठा नहीं गई और आज समझदारी में उनका नाम आ गया। छोटा बनने में भी समय के अनुसार छोटा बनने में कोई बुराई नहीं। जय हो। लेती परीक्षा सुरसा अपने नैनों को खोल कर, लघु रूप मुख में बैठे निकले श्री राम बोल कर। दिखती है पवन सुत सी, दिखती है पवन सुत सी, समझदारी कभी कभी। दिखती है पवन सुत की समझदारी कभी कभी। दिखती है पवन सुत की समझदारी कभी कभी। दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ शीलाचारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। अंतिम लाइनें हैं बस, इसके बाद कथा का विसर्जन। बेरों का स्वाद देखे, बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर। बेरों का स्वाद देके अपने दांतों को तीख कर रघुबर को दे रही है, रघुबर को दे रही है बेर झूठे छाट कर। रघुबर को दे रही है झूठे छाट कर। कहानी सबको पता है, जब भगवान राम सबरी के आश्रम पहुंचे तो वो बेरों को चीख चीख कर, कौन खट्टा है तो मेघ देती है और मीठा है तो दे देती है। एक भक्ति की परिकाष्ठा है। यदि अपन किसी के घर जाएंगे और वो चाय चीख कर कि रोनी है या मीठी है, अपन को देंगे तो अपन थोड़ी पिएंगे, लेकिन भगवान राम प्रेम देखते हैं। बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, रघुबर को दे रही है झूठे बेरों को छाट कर। दिखती है सबरी जैसी, दिखती है सबरी जैसी खातिरदारी कभी कभी। 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 दिखती है भूप दशरथ शीलाचारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी कभी। आती है कैकई सी घर में नारी कभी कभी। आती है कैकई सी घर में नारी कभी कभी कभी।